Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the sum of the GP x ब्रैकेट में x plus y plus x square plus y square plus x cube ब्रैकेट में x cube plus y cube plus डॉट 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 टू n टर्म्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई हमारे पास सीरीज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 है, जिसमें a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और an जो है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है और an प्लस 1 अपॉन an कांस्टेंट हो सभी n के लिए कांस्टेंट हो, तो हम इस सीरीज को जीपी बोलते हैं और ये कांस्टेंट जो होता है वो कॉमन रेशियो कहलाता है और इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जो a1 है वो a से रिप्रेजेंट करें तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन r डज नॉट इक्वल टू 1 एंड n इंटू a हो जाता है sn इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये जो है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एस ओन। हम इन सब के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और जो सेकेंड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एस ओन एन टर्म्स तक। और इसमें हम जो ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6 जो सिर्फ एक्स एक्स के टर्म में है उनको हम अलग लिख लेते हैं तो कन्वीनियंस के लिए। तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स, ये एन टर्म्स तक है प्लस। और इस हम एक्स वाई को दूसरे वाले टर्म को लिख लेते हैं। ये टर्म एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ पर ये दोनों ही एन टर्म्स तक हैं डॉट डॉट। नाउ हम ये हमारे यहाँ पर जो है वो दो सीरीज बन गई और दोनों जो है वो जीपी है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की लगातार होती जा रही है और इसमें एक्स वाई की लगातार मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो ये जीपी है। और हमें इस क्वेश्चन में हम दोनों का जीपी का एन टर्म्स का अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको i1 लेट कर लेते हैं और सेकंड वाले को i2 लेट कर लेते हैं। तो जो i1 है यहाँ पर जो हमारे पास पूरा जो i है वो इक्वल हो गया i1 प्लस i2 के, i इक्वल टू i1 प्लस i2 के। हम i1 और i2 को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो i1 जो है हमारा वो हो गया i1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो यहाँ से जो a1 है फर्स्ट टर्म आया यहाँ पर वो आया एक्स स्क्वायर और a2 जो सेकंड टर्म आया वो x की पावर 4 है। तो यहाँ से r जो हो जाएगा वो a2 अपॉन a1 होता है कॉमन रेशियो। तो a2 अपॉन a1 जो कि हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि 4 यहाँ ऊपर 4 है नीचे एक्स स्क्वायर है तो दो कट जाएंगे बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ जो r आया वो आया एक्स स्क्वायर। नाउ हमें इसमें जो a है वो भी एक्स स्क्वायर है, r भी एक्स स्क्वायर है, तो एस एन फाइंड करना है। तो एस एन जो हो जाएगा वो है a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन और यहाँ पर जो a है वो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर जो r है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा S1 आया जो कि i के इक्वल आया यहाँ पर तो ये इक्वल आ गया i1 के, क्योंकि हमने इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया S1 जो कि i1 के इक्वल आया। यहाँ से हम i2 सॉल्व कर लेते हैं। तो i2 जो होगा वो होगा i2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये भी एन टर्म तक है, अप टू एन टर्म तक ऐड करना है। तो यहाँ पे जो a1 है हम इसको कैपिटल A1 लिख लेते हैं क्योंकि स्मॉल a1 लिख चुके हैं हम।
और a2 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म को a स्क्वायर वाई स्क्वायर जो सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा a2 अपॉन a1 जो कि इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई के। तो ये एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक वाई से एक वाई कटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो जो कॉमन रेशियो आया वो एक्स वाई आया नाउ। और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो भी एक्स वाई है। नाउ हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन यहाँ पर I2 है, तो I2 इक्वल्स टू ए कैपिटल ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन जो हो जाएगा r माइनस वन, और यहाँ पर जो a है वो एक्स वाई है, इंटू एक्स वाई की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन। ये जो आया वो I2 आया ना। हमें ये तो हमारा दो सीरीज का सम था I1 प्लस I2 का, तो हमारा जो I हो जाएगा, जो हमारा जो GP थी वो I थी, तो वो इक्वल हो जाएगा I1 जो है हमारा वो यहाँ पर आया था जो कि था एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं हम, जो कि था एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस जो I2 हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन। हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि जीबी का एन टर्म का सम क्या होगा, तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स वाई माइनस वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।